तो भाई अभी रिसेंट में डेविल में कराए का एनिमे रिलीज हुआ और मैं देख रहा हूँ भाई भैंसो, हाँ लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से लोग दांते को गोजो से कंपेयर कर रहे हैं। भाई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या दांते अपर मून इसको हराने का दम रखते हैं नहीं। अब देखो अब ये आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ एनिमे एडेप्टेशन बस देखे। मैं ये नहीं बोलूँगा एनिमे एडेप्टेशन बेकार है, बहुत अच्छी एडेप्टेशन है। लव डेट ठीक, बहुत टाइम बाद कुछ डेविल में कराए रिलेटेड देख के अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है कि लोगों को भी पसंद आया, ज़्यादातर लोगों को, ठीक। बट इन लोगों ने अभी तक गेम्स खेली नहीं है। प्रेजेंट में जो दांते हैं डेविल में कराए 5 का, ठीक, वो फिक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। डेविल में कराए के दोनों कैरेक्टर्स वर्जिल और डांटे फिक्शन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की गिनती में आते हैं। और आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों। सबसे पहले दांते पे आते हैं। दांते की 2 स्ट्रेंथ है, एक उसका वाइड रेंज ऑफ वेपनरी, ठीक, एक से एक वेपन है, और उसकी स्किल्स। हम पहले उसकी वेपनरी की बात करेंगे। वेपनरी में दांते के पास है फोर्ज एज, एलेस्टर, डीमन जोड दांते, रेबेलियन, एवेनियन आइवरी, किंग सर्वियस एंड मेरा फेवरेट बुलरॉग और पेंडोरा। पेंडोरा की खासियत ये है कि इट कैन बी, इसमें 666 वेपन कॉम्बिनेशंस हैं। तुम जो वेपन सोच सकते हो अगर वो इसमें होगा तो ये उस वेपन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। एक से एक वेपन है अगर हम पूरी फ्रेंचाइज में जाएं तो देखने। मेरा फेवरेट बेसिकली डॉक्टर फाउस्ट, किंग सर्वियस और वो क्या कहते हैं, किंग ऑफ सर्वियस और एबनी एंड आइवरी है, ठीक, एंड डीमन जोड दांते, ठीक। बट व्हाट मेक्स दांते सो ओवर पावर्ड इज हिज एबिलिटी। दांते की मुख्य 3 एबिलिटीज हैं, ट्रिकस्टर, सिन डेविल ट्रिगर और रॉयल गार्ड, ठीक। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करना चालू करूँ तो सबसे पहले आता है ट्रिकस्टर। डेविल में कराया 5 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक। अब इट्स अ बेसिक एबिलिटी, ठीक, इससे कि थ्रू दांते टेलीपोर्ट कर सकता है या स्लाइड कर सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिन डेविल ट्रिगर या डेविल ट्रिगर फॉर शॉर्ट एक फॉर्म है दांते का, जैसे गोकू पे सुपर सेन है। बस फ़र्क ये है कि जब भी दांते डेविल ट्रिगर में ट्रांसफॉर्म करता है तो वो पूरा हील हो जाता है और उसके जो बेसिक अटैक्स रहते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। और अब आती है पूरे फिक्शनल इतिहास का सबसे ब्रोकन मूव, ठीक, सबसे ब्रोकन जो तुम कह सकते हो, सबसे ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी, रॉयल गार्ड। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली रॉयल गार्ड सारे के सारे जो भी वो होते हैं पंचेज या फिर कोई भी तुम पे अटैक में फेंकूँ उसको रोकने का दम रखता है। इट डजेंट मैटर, बुलेट्स, गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, कुछ भी मैं तुम्हें फेंकूँ वो रॉयल गार्ड उसको रोक सकता है। बट यहीं तक शांति नहीं है, तुम हर एक अटैक जो तुम पर आ रहा है उसको रोक ही नहीं सकते। रॉयल गार्ड के सेकेंडरी एबिलिटी है रॉयल रिलीज, ठीक। तो रॉयल रिलीज कैसे काम करता है, जो अटैक मैंने तुम्हें पे करा, सपोज मान के चलो मैं तुम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, तुमने उसे रॉयल गार्ड कर दिया, तो जब तुम रॉयल रिलीज का इस्तेमाल करोगे तो तुम उसी न्यूक्लियर बॉम्ब को मे पे फिर से वो कर सकते हो, रिवर्टल दे सकते हो। एक तरह सिंपल से बोलूँ तो ये काउंटर है, ठीक। पोकेमॉन मूव जो होता है ना एक काउंटर, अब मेरे को याद नहीं, फाइटिंग है साइकिल टाइप है, काउंटर और मिरर कोट का ओवर एग्जैजरेटेड वर्जन है। बस ये है कि इसमें सामने वाले को कोई डैमेज होता ही नहीं, ठीक, और जो डैमेज उसको पड़ने वाला था वो उसको वापस भेज देता है। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सुनने में बहुत आसान और बहुत छोटी चीज़ लग रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जानते हैं कि आई गेस आज तक सिर्फ 2 ही बॉस फाइट्स हुई हैं पूरे DMC, उसमें मुझे याद नहीं अच्छे से, बहुत टाइम हो गया DMC हाथ लगा है। बट एक जो है एक मतलब मस्ट डू दांते बॉस फाइट है वो है DMC 4 में, ठीक, और उसको पूरे फ्रेंचाइज के सबसे हार्डेस्ट बैटल का दर्जा दिया गया है, ठीक। इनफैक्ट जो भी बैटल में दांते आता है वो अपने आप हार्ड बन जाती है, बिकॉज दांते अपने पूरा आर्सेनल का इस्तेमाल करता है और इस बंदे का आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और ये तो सिर्फ मैं दांते को ऊपर से बता रहा हूँ, अगर मैं डीप में गया तो दांते के फीट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनकी कमी नहीं है, जिन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा कि दांता पूरे फिक्शन इतिहास का सबसे बड़ा और फार्मर है, ठीक। बिकॉज भाई दांते है, और ये तो सिर्फ दांते की बात कर रहा हूँ, दांते के ट्विन ब्रदर की बात मैंने अब तक करी नहीं, वर्जिल, ठीक। द अल्फा, इस बंदे का लिजिट निकनेम है द अल्फा एंड ओमेगा, और जिन्हें नहीं पता था अल्फा एंड द ओमेगा का मीनिंग होता है, हाँ, तो द वर्ड अल्फा एंड ओमेगा का लिटरल मीनिंग यही होता है, द एंड द बिगिनिंग। अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मैं वर्जिल के केस में बात करूँ जो वर्जिल के साथ है वो है कि अनलाइक दांते वर्जिल डज नॉट हैव रियली बिग आर्सेनल, ओके, ठीक। वर्जिल के पास ज़्यादा वेपन्स नहीं, बट जितने भी वेपन्स हैं दे हैव अ फीट ऑफ देयर ओन। स्पेशली वर्जिल का सिग्नेचर वेपन यामाटो, ठीक, वो वाली यामाटो नहीं,
Yamato is Virgil's signature weapon. उसका एक katana है which have its own key. First of all, this katana can cut through dimensions. ठीक, this sword can cut through dimensions. And Virgil इसका इस्तेमाल करके कहीं पे भी ऐसा हवा में काट कर किसी भी जगह जा सकता है जहाँ उसकी वो हो. इनफैक्ट फक दिस, मैं तुम्हें गेमिंग इतिहास में सबसे कूल सीन दिखाना चाहता हूँ. ये तो बस एक छोटी सी क्लिप थी, ठीक, वर्जिल, ठीक है, ये एक छोटी सी क्लिप थी वर्जिल की एज अ प्लेबल कैरेक्टर, ठीक, फ्रॉम DMC5. एंड अगर मैं वर्जिल के बारे में और बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा ही द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ मोटिवेशन. ठीक, आपको कहीं पे भी मतलब ऐसे कोई पॉर्न उसके क्लिप दिख रही होगी यूट्यूब पे और आप उस पर क्लिक करो उसको देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ वर्जिल पहुँच जाता है आपको बचाने के लिए. और इसके आगे मैं और नहीं बोलूँगा. दैट्स इट भाई. तो एट द एंड ऑफ द डे इस वीडियो का ये कंक्लूजन है कि मैं एक बहुत बड़ा यापर हूँ और मैं कहता हूँ DMC के दोनों कैरेक्टर दांते एंड वर्जिल पूरे फिक्शनल इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं. जो यार दैट्स इट. अब ये वीडियो पिछले सैटरडे आनी चाहिए थी पर ये आज सैटरडे की है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे. प्यार तेनू करदा गबरू, प्यार बड़ा करदा गबरू. अरे यार अपनी मां मत छोड़ा, अब क्या अपनी मां मत छोड़ा. पैसा दे मेरी मां का. If this reel comes up in your feed, it means that you are भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा.